राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास और आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं भाई राजनारायण जी पंगाल साहब। पंगाल साहब क्या हाल है? जी अजीत जी, राम राम। दर्शकों को भी राम राम। कई कमेंट आए थे कि राजनारायण जी नमस्ते कर रहे हैं, राम राम नहीं करते। भाई अगर मैं इंग्लैंड में होता तो मैं ये कहता, हे अजीत गुड मॉर्निंग। ऑस्ट्रेलिया में होता तो हे माइट गुड मॉर्निंग। तो ये नमस्ते कहने से अजीत जी क्या होगा कि पूरे भारत को आप रिप्रेजेंट करते हो। और मैं कहूँ अजीत कोच साहब राम राम, क्या हाल है, तो वो समझो एक छोटा दायरा है आपका जहां हरियाणवी बोली बोली जाती है। तो दर्शकों के लिए बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, राम राम भी है, नमस्ते भी, सारी चीज है। पर आज अजीत जी मैं प्रश्न पूछूंगा और आप जवाब दोगे, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह में रहने लग रहा हूँ अजीत जी जहां कुश्ती के बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे पहलवान हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं। एक एक पेरेंट्स के दो दो तीन तीन बालक कुश्ती के अखाड़े में जाओ और कुश्ती को चाहते हैं कि देश के लिए कुश्ती में मेडल लेके आए। कुश्ती ओलंपिक इवेंट है, बड़ा ही प्राउड का खेल है। और अभी दो फिलहाल नेशनल हो गई है। पहले तो एक एक भी ना होया करती, पिछले एक साल से तो एक के भी लाले पड़ रहे थे। ये दो दो नेशनल हो गई और दो दो हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। बोला 18 तो हो गए अडोक कमेटी के, हो गए और 18 हो गए फेडरेशन के हो गए। तो अजीत जी दर्शक और ये जरूर जानना चाहेंगे कि यो एक बार कुश्ती वाला मामला बताओ, और फिर जो गोल्ड मेडल जिनका आया है फिर उसके ऊपर बात कराएंगे। जी अजीत जी। भाई साहब देखो सीधी सी बात है, मैं आसान एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। एक होती है चुनी हुई सरकार जो कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है, तो एक मुख्यमंत्री बनता है ना। हमारे देश की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, तो वो है होती है चुनी हुई सरकार जिसका कार्यकाल होता है 5 साल। और उसके पास होता है मैंडेट। क्या होता है? मैंडेट, जनमत, चुन के आई है, चुनी हुई सरकार है। तो कई बार क्या करते हैं कि उस सरकार को विभिन्न कारणों से बर्खास्त कर देते हैं। जैसे इंदिरा जी का तो रिकॉर्ड था, कई 500-700 बार उन राज्य की सरकारें बर्खास्त करी थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो सर वो जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, वो होती है काम चलाऊ सरकार। उसी तरह कई बार क्या होता है कि चुनाव आ गए, विधानसभा भंग होगी, या चुनाव आ गए पर नई सरकार ने शपथ नहीं ली, तो उस दौरान भी एक काम चलाऊ सरकार होती है। पर वो काम चलाऊ सरकार होती है, उसके पास मैंडेट नहीं होता, वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती। जो काम चलाऊ सरकार होती है वो बजट पेश नहीं करती। तो सर ये जो एडॉक कमेटी है ना, ये काम चलाऊ सरकार है। एक तो ये बहुत एक्सट्रीम कोई कारण पैदा हो जाए जब बनाई जानी चाहिए, और इसके पास रोजमर्रा के काम करने का, नेशनल चैंपियनशिप कराने का मैंडेट नहीं है। मैं लोगों से यही बात, पहलवानों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंडेट डब्ल्यूएफआई के पास है, के खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर रखा है, पर वो सस्पेंशन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और आज आज कितनी तारीख होगी सर? 6 फरवरी होगी। मैं आज मेरी बात नोट कर लियो जी, विद इन 15 डेज ये डब्ल्यूएफआई बहाल हो जाएगी। और खेल मंत्रालय या आईओए बहाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको सस्पेंड करने का अधिकार ही नहीं। मैं तो फिर से आज रिपीट कर रहा हूं, इसको मान्यता देना है कि नहीं देना है, ये डिसीजन यूडब्ल्यूडब्ल्यू का है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं, अ फेडरेशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी। चूंकि भारत सरकार इनको 10, 20, 30, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए की ग्रांट देती है, फंड देती है, इसलिए वो थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकती है। और खुद हमारे स्पोर्ट्स कोड में लिखा है कि अगर आपको प्योर ऑटोनॉमी चाहिए, असल में
स्वायत्तता चाहिए तो हमसे पैसे लेने बंद कर दो। तो सर बात यह है कि जैसा कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 8 साल इनके बगैर उसने काम चलाया। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन ने उसको रिकॉग्निशन दे रखी थी। सर सेम रिकॉग्निशन WFI को दे देगी, उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि IOA ने खुद एक चुनाव कराया और उस चुनाव की प्रक्रिया ने, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने, जो कि IOA द्वारा नियुक्त था, इसी एडहॉक कमेटी ने चुनाव कराया, उसने संजय सिंह को जीत का सर्टिफिकेट दिया है और वह चुनाव अभी रद्द नहीं हुआ है। उस चुनाव पे किसी किस्म का प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो ये तो सरकार ने, खेल मंत्रालय ने इन पहलवानों को खुश करने के लिए और जाट वोट बैंक को साधने के लिए लोकसभा तक जो है एक बहाना खोज के कर दिया। सर 15-20 दिनों में ये WFI बहाल हो जाएगी। इसलिए जो पुणे में नेशनल हुआ है वही नेशनल आधिकारिक माना जाएगा। जी। पर जी हमारा चारों तरफ सोशल मीडिया में भी, अखबार में भी, जो जयपुर में नेशनल हुई है उसी के ही मेडलिस्ट छाए हुए हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, बड़े बड़े नेताओं ने डाली है। और उसमें ये नहीं बता रखा कहीं कि कितने मैच हुए, किस किस को हराया। और दूसरा, एक हमारी जो ओलंपियन है विनेश फोगाट, अभी एशियाड में उनका नाम था, एशियाड में जाना था, घुटने में उनका इंजरी होगी, घुटने का उन्होंने ऑपरेशन करवाया, अगस्त के महीने की बात है, और अब वो नेशनल खेलिंग गोल्ड मेडल आया है। तो आप तो साई के कोच रहे हो, साई में आपने पढ़ा है, डॉक्टरी की भी देखी है, तो एक घुटने की चोट को रिकवर होने में कितना टाइम लगा है। और जिसने ओलंपिक कोटा इस वेट में दिवाया था, अंतिम पंगाड़, वो दोनों नेशनल नहीं खेली। तो क्या अगर वो खेलती तो क्या रहता, और इस गोल्ड मेडलिस्ट की सूची का क्या रहेगा, ये दर्शक जरूर जानना चाहेंगे जी। पंगाल साहब, आपने कभी धूल में लठ चलता देखा है? धूल में लठ नो करो, एक लठ ठाओ और उसने धूल पर दबा तो गद्दे आएगा तुम्हारो, फिर क्या होगा? बहुत धूल उठेगी। तो जो दूर बैठा होगा ना, और भाई घना लठ चल लिया रे, इतनी धूल उठ रही थी कुछ दिखे नहीं था, ईसा लठ चल लिया। अरे भाई धूल में लठ चल रहा है। तो सर ये जितने पत्रकार हैं, जितने यो खलीफे हैं, ये जितने नेता हैं और जितने अखबार में छापणियां हैं, सर उनको फैक्ट्स से कोई मतलब ही नहीं है। वो फैक्ट्स की बात करते ही नहीं। अच्छा, उनको सर ये भी नहीं मालूम कि फैक्ट्स होती क्या चीज है। तो आपने बहुत सारे पेरेंट्स को सुना होगा, मेरा छोरा गोल्ड मेडल ले आया। अरे भाई मारे किसा तो यो पूछ लेगा, भाई कौन से इवेंट में ले आया, कौन से कंपटीशन में ले आया, किसने वो कंपटीशन कराया था, ऑर्गेनाइजर कौन था, किस बॉडी ने कराया, ओलंपिक इवेंट है कि नॉन ओलंपिक इवेंट है, नेशनल थी तो किसने कराई, पार्टिसिपेशन क्या था, कंपटीशन का स्टैंडर्ड क्या था। भाई मारा छोरा गोल्ड मेडल ले आया। तो सर ये तो स्टैंडर्ड है, आम पब्लिक का भी ये स्टैंडर्ड है, पत्रकारों का भी ये स्टैंडर्ड है। सर मारे किस तो फैक्ट्स पे बात करेंगे हम। तो अब आज की तारीख में मान लीजिए अभी वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज होती है, बोले हमारी छोरी गोल्ड मेडल ले आई, तो मारे किसा तो तुरंत पूछ लेगा, भाई ओलंपिक वेट में ले आई कि नॉन ओलंपिक में ले आई। तो वो जो न गधी के कुछ का भी नहीं बेरा, ना आगे का ना पीछे का, उसके लिए तो गोल्ड मेडल ले आई भाई वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में। अरे कौन से वजन में ले आई है? दो टाइप की वेट कैटेगरी है, एक ओलंपिक है कि नॉन ओलंपिक है। ओलंपिक वेट कैटेगरी में तो होया करे 30-30 छोरा, और नॉन ओलंपिक में होया करे 7-8-10 जो नकली होया करे, क्योंकि ओलंपिक सिर्फ 6 वेट कैटेगरीज में होता है।
जो गेम्स होती हैं और जो चैंपियनशिप होती है उसकी 10 वजन होते हैं, तो उसमें भी ओलंपिक और नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी होती है। तो हमारा किसी तो पूछ लेगा ना कि भाई कौन सी वेट कैटेगरी में लिया, और उसके बाद उसमें भी कंपटीशन क्या था, वर्ल्ड के कौन कौन से खिलाड़ी। अच्छा, थारी छोरी नेशनल में मेडल ले आई, तो मैं तो मेरे किसा तो सीधा से पूछ लेगा कि अंतिम के लिए हुई थी कुश्ती, अंतिम पंगा लड़ रही थी। भाई हम तो पहलवान जब मानेंगे जब थारी छोरी, थारी क्यों मारी है, थारी क्यों है, मारी छोरी अंतिम पंगाल ना हरा के जब जिस दिन गोल्ड जीतेगी ना, फिर हम कहेंगे शाबाश बेटा। अंशु मलिक ने सरिता मोर हराई, इसको कहते हैं। अंशु मलिक भी इंजर्ड थी, 1 साल रिहैब करया, फिर गोल्ड किसको हरा के जीता, सरिता मोर को। अच्छा, यह भी देखना पड़ेगा कि सरिता मोर भी फिट थी कि अनफिट थी। सरिता मोर ने कुश्ती लड़ी या दे दी, कुश्ती में लेन देन भी तो बहुत चल लग रहा है, क्यों जी। तो सर मारे कीसा तो जब समीक्षा करेगा तो बाल की खाल तारेगा। तो हम तो पूछेंगे ना भाई, थारी छोरी गोल्ड ले आई तो कौन से टूर्नामेंट में ले आई, व्हाट वाज द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, कितनी टीमें आई थी, कितनी लड़कियां लड़ी थी, टाई शीट दिखाओ भाई। जैसे एथलेटिक्स है वो तो मेजरेबल गेम है, बोले हमारी छोरी गोल्ड मेडल ले आई। अच्छा, 100 मीटर कितने में सेकंड में दौड़ी जी, 16 सेकंड में दौड़ी, तो हंसेगा ना आदमी, गोल्ड मेडल तो गोल्ड मेडल है। अच्छा, दूसरी बात है सर, सीनियर नेशनल हुआ, एक WFI ने कराया, एक एडॉक कमेटी ने कराया। तो हमारा तो सीधा स्टैंड है कि एडॉक कमेटी एक काम चलाऊ सरकार है, और काम चलाऊ सरकार का कराया हुआ नेशनल किसी जोगा नहीं है। सरकार चाहे कुछ कहे, हम तो तथ्य की बात कह रहे हैं, फैक्ट की बात। नंबर 2, सर नेशनल में पार्टिसिपेट करती है स्टेट यूनिट, क्यों जी। भाई एक बात बताओ ना, CBSE का एग्जाम जब कराता है तो CBSE में लड़का किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर्म कौन भरता है, स्कूल, या तो फिर लिखा होता है प्राइवेट। पर अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो किसी स्कूल को रिप्रेजेंट करता है ना। उसी तरह सर जब नेशनल चैंपियनशिप होती है तो खिलाड़ी किसी स्टेट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और वो स्टेट यूनिट 24 जो है वो पुणे गई थी, जयपुर नहीं गई। तो जयपुर में कौन आया था, सर जयपुर में आई थी रेलवेज, जयपुर में आई थी सर्विसेज, जयपुर में आया थी पंजाब की टीम, और जयपुर में आई थी हिमाचल की टीम, एक आदि शायद आसाम या गुजरात भी आई होगी। फिर आखिर जयपुर में लड़या कौन, सर कत्ती हरियाणा लड़ रहा था, त्रिपुरा सारे हरियाणा के, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, पांडिचेरी जितने थे, एक एक वजन में 20-20 हरियाणा के लड़ रहे थे। तो सर ये अच्छा कंपटीशन अच्छा हुआ होगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि जब जिस कंपटीशन में 20 लड़के हरियाणा के लड़ेंगे, 20 लड़कियां, तो कंपटीशन तो अच्छा होगा। पर सर उसका नेशनल स्वरूप नहीं था। इसको हम लोग नेशनल चैंपियनशिप नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं ओपन रैंकिंग। ओपन रैंकिंग से वैसे ही होती है हमारे यहां, रेसलिंग में ओपन रैंकिंग होती है। पर बहुत सारी स्टेट यूनिट्स नहीं आई, जैसे यूपी के टीम नहीं आई, महाराष्ट्र की टीम नहीं आई। तो महाराष्ट्र की टीम से कौन लड़ा, क्योंकि पूरा हरियाणा भर रहा था, एक एक वजन में 20-20 हरियाणा थे, इसीलिए पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर और मिजोरम और इनके भी खूब मेडल आए हैं। क्यों, लड़ तो सारे हरियाणा वाले रहे थे ना। सर कंपटीशन हुआ, बहुत अच्छी बात है, ऐसे देश में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होने चाहिए। कंपटीशन जब भी ज्यादा होते हैं तो खेल का स्टैंडर्ड बढ़ता है। पर सर पुणे वाला नेशनल चैंपियनशिप थी, जयपुर वाला एक दंगल था, जिसमें टोटल हरियाणा के वो पहलवान जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो पर अब इसमें एक पेच फंसेगा,
आगे चल के एक बहुत बुरा पेच फंसेगा। कल को सरकार बहाल हो जाएगी सर, राष्ट्रपति शासन हट जाएगा, फिर ये कागज पत्र उठ के कहां जाएंगे? मैं यही पूछने वाला था कि इन सिल्वर ब्रॉन्ज वाले ना रेलवे नौकरी दे देगा के? सर मेरी बात तो सुनो, जी कल को एक और नेशनल होगी, तो आज हरियाणा का जो लड़का त्रिपुरा से लड़ा है, कल कहां से लड़ेगा? फेडरेशन तो पूछ लेगी ना कि भाई जयपुर में तो तू त्रिपुरा से लड़ा था, ये तू कितने लड़ रहा है? खिलाड़ी क्या जवाब देगा सर? सर जयपुर वालों ने तो खिलाड़ियों का रिकॉर्ड खराब कर दिया ना। आप बताइए मुझे। किसी को नहीं पता अजीत जी, हरियाणा में किसी को नहीं पता यह बात, ना कोई जिक्र करना चाहता इस बात पे। सर वही तो बात है, क्योंकि इनको फैक्ट्स पे बात ही नहीं करनी। अच्छा, जब आप मैं ये बात मेरा आपका वीडियो सुनेंगे ना, तो कुछ लोग पता क्या कहेंगे, अरे ये तो हरियाणा तक कट्टा है, ये तो जाटा तक कट्टा है, जब इतने सवाल करे हैं। नहीं भाई साहब, हम तो व्यवस्था, ये सर इसको कहते हैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना। आज तो आप मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, गोवा से लड़ लिए, कल कहां से लड़ोगे? सर जब कल को नेशनल चैंपियनशिप होगी, तो नेशनल चैंपियनशिप में तो फिर बोलेगा भाई WFI की अपनी बुकलेट ले आओ। और जो हरियाणा से नहीं खेला, कैश अवार्ड कैसे लेगा वो? हरियाणा अड़ा हुआ है, हरियाणा से खेलना जरूरी है। तो आप इस बार अपना त्रिपुरा से खेलना कैसे जस्टिफाई करोगे? आधार कार्ड आपका हरियाणा का, कल को आपको फिर हरियाणा से ही खेलना है। अच्छा एक चीज सर, स्टेट चेंज करने का एक तरीका है, उस स्टेट मैंने तो खुद कराया सर, दोनों बच्चों का मध्य प्रदेश के लिए एनओसी ली है 5 साल के लिए। मैं हरियाणा से नहीं खिला सकता बच्चों को। एनओसी ली है ना? हाँ, पर लोग मेंटल दिवालिया, बौद्धिक दिवालिया हरियाणा के लोगों का ये देखो कि बात नहीं करनी उनको, इस बात में बात नहीं करनी इस बारे में। नुका तू इस गल्या बैठे क्यों है अजीत गल्या? नहीं नहीं सर, क्योंकि हम व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, ये सवाल कल को उठेंगे, इन प्रश्नों से आप भाग नहीं सकते सर। सर अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा, इससे बिल्ली नहीं भाग जाएगी। सर ये व्यवस्था के प्रश्न है, इनका उत्तर देना होगा आपको कल। जी बिल्कुल। और बहुत मतलब वैसे तो जिसको पता है उसके लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, और लेकिन जो जानना नहीं चाहता और जो बस अपने आंख बंद कर रहा है, बोला ना ना अच्छा, गलत है तो। जी एक चीज और, कल को जयपुर का मेडलिस्ट कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, तो उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? उसके उस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कौन करेगा? एडहॉक कमेटी के पास जाएगी वेरिफिकेशन की चिट्ठी, या आईओए के पास जाएगी, या WFI के पास जाएगी? क्यों? एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नहीं है? दूसरा एक प्रश्न आपने एक और पूछा था, विनेश फोगाट ने अगस्त में ACL की सर्जरी कराई थी, चोट लग गई थी, यही था ना? जी जी। गेम्स खेलने नहीं गई थी क्योंकि मुंबई में ACL की सर्जरी कराई थी। सर मैं भी रेसलिंग कोच हूं, मेरे बेटे की खुद की ACL की सर्जरी 2 बार हुई, और मेरे अखाड़े की कम से कम 7-8 पहलवानों की सर्जरी हुई, और हमने जो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग में वहां कराई। सर ACL की सर्जरी का तो मेरे तो वीडियो के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यूज हैं यूट्यूब पे, जो मैंने ACL सर्जरी पे बनाया है गाइडेंस के लिए। सर जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन 24 घंटे के अंदर घुटना मोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब 90 डिग्री घुटना मुड़ जाता है तभी डिस्चार्ज करते हैं, और पहले दिन से ही एक्सरसाइज बता देते हैं कि घुटने मोड़ने की एक्सरसाइज करना।
और पहले 10-15 दिन तो बैसाखियों के बल पे चलाते हैं, क्योंकि मेरे अखाड़े के 10 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है और मैं खुद अस्पताल में रह के जो अटेंडेंट की जगह मैं पेशेंट के बगल में सोता रहा हूं। इतना अनुभव है मुझे। एसीएल और मेनिस्कस दो ही होती है मेन सर्जरी। तो सर 15 दिन तो बैसाखियों के बल पे चलता है खिलाड़ी, फिर बैसाखी छोड़ देता है और धीरे धीरे एक्सरसाइज करता है और अगले 5 महीने तक सिर्फ और सिर्फ घुटने को मोड़ने की और घुटने की एक्सरसाइज करता है और बीच बीच में फिजियोथेरेपी कराता है और हर 1 महीने पे जाके वो अपने डॉक्टर को दिखाता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लगभग 5 से 6 महीने बाद डॉक्टर अलाउ करता है कि अब आप धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करो, धीरे धीरे 6 महीने बाद। और 6 से 9 महीने तक बहुत संभाल के बड़ा धीरे 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 ट्रेनिंग शुरू करता है। 9 महीने के बाद सही से एक्सरसाइज शुरू होती है और पूरी फिटनेस, घुटने में पूरी ताकत, पूरा मूवमेंट प्लस साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। सर घुटने की इंजरी में जो सबसे बड़ा बैरियर होता है वो दिमाग में होता है। खिलाड़ी डरता है कि मेरे घुटने में फिर चोट ना लग जाए, कहीं मेरा कमजोर है ही, अभी मैं बहुत संभाल के, क्यों जी? और रेसलिंग तो बहुत विगरस एक्टिविटी है ना। तो सर 6 महीने तक तो पैर रखने में भी डरता है। सर विनेश फोगाट 5 महीने में नेशनल का मेडल भी ले आई। एसीएल या मेनिस्कस किसी की भी सर्जरी हुई हो, आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात करके देख लेना जी कि जिसने अगस्त में एसीएल की सर्जरी कराई है, अगस्त में तो सर्जरी हुई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में गोल्ड भी ले आई। कितने महीने की ट्रेनिंग भाई, कितने महीने का रिहैब? सर जिसको बेवकूफ बनाना होगा उसको बनाएंगे, मारे की से बेवकूफ नहीं बनते। हमारे जैसे तो ऐसे टेक्निकल सवाल पूछ लेते हैं कि भाई हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि झूठ बोल रही है, कोई चोट नहीं लगी, बेड पे लेट के पट्टी बांध के फोटो खिंचा ली। क्यों? क्योंकि अंतिम पंगाल से ट्रायल देने की हिम्मत ही नहीं थी, औकात ही नहीं थी। और बोलो, थोड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर देता हूं, तो कोई इंजरी थी ही नहीं। असलियत यह है। वहां तो बिना ट्रायल के भेज रहे थे एशियन गेम में, वहां क्या दिक्कत थी? वहां फिर मौका मिला, बजरंग भी तो गया था। सर सबसे बड़ा विनेश के साथ सबसे बड़ा इशू है वजन का। सर इसका वजन बढ़ चुका है लगभग 10 किलो। फिजिकली अनफिट है, पहलवानी कर नहीं रखी। इस बात को तो खुद ही स्वीकार किया है ना कि नहीं जी, हम तो अनशन कर रहे थे, हम तो आंदोलन कर रहे थे, हमने पहलवानी नहीं करी, हम अनफिट है, हमें फिटनेस के लिए टाइम दो, यही तो प्ली थी। तो इस नेशनल में कितने मैच हुए, किस किस के गिल्ले हुए? शायद रैंकिंग वाली तो एक आध भी लड़की नहीं रही होगी, अगर होगी तो हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा नहीं था ना जी। और इस वेट में तो वैसे ऑलरेडी ओलंपिक कोटा मिला हुआ है, तो नहीं, इसलिए हो सकता है। उसको तो लड़ी नहीं, 53 में थोड़ी लड़ी, 53 में नहीं लड़ी, 55 में लड़ी है। अच्छा, ये भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हाँ, है कि ओलंपिक वेट कैटेगरी 53 है, 55 इज नॉट ओलंपिक वेट कैटेगरी। तो ये तो मैं भी पहली बार जान रहा हूँ अजीत जी। एक बात और भी है जो कि सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, पर मुझे अंदर की खबर मालूम है, वजन इसमें भी नहीं आया था, फर्जी वजन लिया गया है। सैया भाई कोतवाल तो अब डर किसका, अब तो अपनी एडहॉक कमेटी, अपना ही टूर्नामेंट था घर का। तो हमें तो मालूम है ना सर, आपको भी मालूम होगा कि जब घर की सरकार होती है तो कैसे वजन लिए जाते हैं और कैसे टाई डलती है। इतना तो आपने भी बेरा है। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इनका चीजों का, लेकिन मैं तो ये बात ध्यान देना भूल गया कि ये नॉन ओलंपिक इवेंट में मतलब इतना प्रचार हो गया, मेडल 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 मेडल। मखा भाई ये तो ओलंपिक वेट में आ गया, इसका मतलब तो अच्छी बात है मेडल आ गया। सर मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन अंतिम पंगाल से फाइट होगी। तो ये कब होगा? सर
मिर्जा गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है, जी। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। सर गोल्ड मेडल तो उस दिन मानेंगे जिस दिन अंतिम पंगाल को हराएगी, बाकी तो जूनियर और कैडेट के बच्चे लड़ रहे थे जी। खैर वो अलग बात है। आपने मैट पे वापसी की, रिकवरी की, अच्छी पहलवानी करो, कुश्ती संघ को बहाल होने दो, क्योंकि काम चलाऊ सरकार अंत में काम चलाऊ ही होती है। कुश्ती संघ को आज नहीं तो कल बहाल होना ही है। ये काठ की हांडी है जो कि जयपुर में चढ़ी थी, ये हर बार नहीं चढ़ेगी। अंत में तो कुश्ती संघ ही बहाल होगा। क्यों? क्योंकि वो चुनाव जीता है, या तो फिर उसके चुनाव ने कैंसिल कराओ। क्यों जी भाई साहब, सही कह रहे हूं? या तो उस चुनाव को, उस पे याचिका रिट दायर करो कि ये चुनाव गलत हुआ था, इसको रद्द करके नया चुनाव कराया जाए। वो तो है नहीं कि सिनेरियो। तो फिर एडॉक कमेटी के बल पे भैया कितने दिन पहलवानी करोगे? क्यों जी? तो खिलाड़ियों के लिए सर एक ही मैसेज है, एक ही बात है, भैया ये एडॉक कमेटी काम चलाऊ सरकार है, इसके भरोसे मत रहो। अल्टीमेटली फेडरेशन को आना है, यही फेडरेशन पहलवानी कराएगी। बाकी तो जब तक धूल मलट चल रहा है चलाए जाओ जी। जो गोल्ड मेडल वाले थे वो तो सारे रेलवे के कर्मचारी थे, देख लिया मैंने लिस्ट जो देखी थी। तो जो सिल्वर ब्रोंज वाले हैं उनको रेलवे में नौकरी तो दिवा दो अजीत जी, मेरे ख्याल में ये तो ठीक हो जाएगा, भला हो जाएगा। हाँ, अब एक है? बात है ना, ये बात मैं मिस्टर पीसी लोचप से पूछ रहा हूं जी। कि लोचप साहब, सिल्वर और ब्रॉन्ज वालों को उनमें से कोई सा रेलवे, बस एक बात बताऊं, ये भर भी लेंगे सर? तो बढ़िया है, नौकरी तो मिल जाएगी। हाँ, कुछ खोटे सिक्के चल जाएंगे। जब रेलवे ने कराई है सर यार, मेरी बात नेशनल है। सुनो ना, इनको हरियाणा वालों को ब्रजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई से एक ही तो शिकायत थी कि सर ये धूल मलट की त्रिपुरा से भी हरियाणा ही लड़ रहा है, गोवा से भी हरियाणा ही लड़ रहा है, पूरा मतलब पूरे इंडिया से सिर्फ हरियाणा 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 लड़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे खिलाड़ी जो नाइव होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो मुझसे पूछते हैं कि हर्ज क्या है, कि अगर हरियाणा वाले तगड़े हैं तो अगर वो गोवा से भी लड़ते हैं, त्रिपुरा से भी लड़ते हैं, मिजोरम से भी लड़ते हैं, तो हरियाणा के लिए तो अच्छी बात है। मैं को चलो जी, हरियाणा के लिए अच्छी बात है कि हरियाणा के खोटे सिक्के त्रिपुरा में चल जाते हैं। सर पर अगर यही रूल पूरे वर्ल्ड में लागू हो जाए तब तो फिर रशिया रशिया लड़ेगा जी पूरे वर्ल्ड में। क्यों? हाँ, रशिया बिल्कुल। फिर तो थारा नंबर भी नहीं आवा। क्यों? बिल्कुल। भाई अगर यही लॉजिक कि अगर इंडिया से भी रशियन पहलवान ही लड़ रहे हैं, श्रीलंका से भी पूरा रशिया ही लड़ रहा है, वैसे वो बहरीन ने कर रखा है ये सिस्टम, आपको ध्यान होगा तो बहरीन में जितने लड़के हैं वो सब ये रशियन कंट्रीज के ही लड़ते हैं। उन्होंने बकायदा उनको एनओसी ले रखी है और वहां पे कुछ ने तो नागरिकता भी ले रखी है, सब कुछ है। तो कल को अगर 10 20 30 रशियन पहलवान यहां आ जाए, बी ग्रेड सी ग्रेड, बेलारूस का है और जॉर्जिया का, अजरबैजान का, तुर्की का, ईरान का, क्यूबा का, हंगरी के, 2 2 3 3 4 4 आ जाएं, कोई त्रिपुरा से लड़ ले, कोई गोवा से लड़ ले, फिर तो 90% 95% हरियाणा का भी नंबर कट जाएगा। फिर तो रूस वाले ही लड़ेंगे सर। तो ये लॉजिक तो वहां भी, इस सवाल का जवाब तो वहां भी देना पड़ेगा। इसलिए नहीं, यदि राष्ट्रीय फेडरेशन का काम क्या है कि हर स्टेट को बराबर का मौका मिलना चाहिए।
और रशिया सॉरी हरियाणा के टैलेंट के लिए के साथ न्याय करने के लिए है ना, ओपन रैंकिंग सीरीज होती है, चाहे 20 नहीं 50 लड़ो हरियाणा के, रैंकिंग होती है ना, उसमें लड़िए आप लोग, पर नेशनल चैंपियनशिप की शुचिता तो बना के रखनी पड़ेगी ना सर, क्यों? बिल्कुल। और बल्कि ये जो गोल्ड डाले हैं सारे नौकरी लाग रहे थे, इनने तो खेलना ही नहीं चाहिए था, बल्कि गोल्ड डाले ने तावड़ी नौकरी मिलती जो नीचे बेरोजगार था। नेशनल में तो 10 मेडल आ जाओ, 11 आ जाओ, 12 आ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई नहीं अजीत जी, और जानकारी जो भी हो आगे आपके माध्यम से अभिभावकों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बात ही नहीं कर रहा कोई इस बारे में। अभिभावकों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर, ये जो जयपुर में चढ़ी थी वो काठ की हांडी थी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अल्टीमेटली तो फेडरेशन WFI ही काम करेगी। तो पंगाल साहब, आज अगर आपकी आज्ञा हो तो इस वीडियो को समाप्त किया जाए, अगले हाँ जी बिल्कुल, एक टॉपिक आपसे और डिस्कस करना है, पर मेरी 2 अभी वीडियोस और लाइंड अप है, उनके साथ करके मैं फिर आपसे बात करता हूं सर, ठीक है जी? जी जी ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।